मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाऊं जो कह ना सका मैं कभी किसी से आज तुमको बताऊं। तो आज एक किस्सा सुनाता हूं। भाई बचपन में एक कहानी सुनी थी, पढ़ी थी। वो कहानी थी कस्तूरी हिरण की। एक जंगल में एक कस्तूरी हिरण होता है। उसे एक खुशबू आती है और वो खुशबू की तलाश में बड़ा बेचैन रहता है कि वो खुशबू आ कहां से रही है। वो उस खुशबू की तलाश में इधर भागता है उधर भागता है। उसे वो ये समझ नहीं पाता कि वो खुशबू आ कहां से रही है। मगर उस खुशबू की तलाश उसे इतना बेचैन करके रखती थी कि वो उस खुशबू की तलाश में इधर उधर भागता रहता था। पूरी जिंदगी जब तक वो जिया उस खुशबू की तलाश में रहा और आखिरकार वो मर गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब मैंने ये अपने आप से पूछा, सॉरी, कि क्या पर्पस था उसको, क्यों जानना था वो खुशबू कहां से आ रही है, क्या ये इंपॉर्टेंट था? अगर उस जानवर को कोई बता भी देता, उस हिरण को कोई बता भी देता कि ये खुशबू भाई तेरे अंदर से आ रही है क्योंकि तू कस्तूरी हिरण है, तेरी कस्तूरी की खुशबू तुझे अट्रैक्ट कर रही है, क्या मिल जाता ये जान करके वो खुशबू उसके अंदर से आ रही है या बाहर से आ रही है? भाई खुशबू आ रही थी, कायदे में तो उसे एंजॉय करना चाहिए था। मगर उसने एंजॉय ना करके, उस खुशबू का आनंद ना लेके, उस खुशबू की तलाश में अपने आप को बहुत बेचैन रखा पूरी जिंदगी। क्या, अक्सर मैं ये देखता हूं कि क्या मिल जाएगा यार, उसको क्या मिल जाता अगर वो बता भी देता, उसको कोई पता लग भी जाता कि वो खुशबू उसके अंदर से आ रही है, तो क्या करना था जान के कि वो कहाँ से आ रही है? मकसद तो खुशबू का था जो अट्रैक्ट कर रही थी। ये कहानी मुझे इतनी पसंद आई थी और इस कहानी ने मेरा बड़ा साथ दिया ज़िंदगी को समझने में। हमें भी कई तरह तरह की खुशबू आती रहती हैं जिनके पीछे हम बावले हुए रहते हैं, अपने आप को बेचैन कर रखा है। भाई इस कहानी से तो मैं यही सीख पाया कि हमें भी बहुत सारी खुशबू ऐसी आती हैं कि जो हमें बड़ा बेचैन रखती हैं। हम भी उस जानवर की तरह, उस हिरण की तरह उन खुशबुओं को एंजॉय करने की बजाय, उसमें आनंद लेने की बजाय, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किए हुए हैं, बेचैन कर रखा है हमने अपने आप को। और इतना बेचैन करा हुआ है कि हमें पता ही नहीं, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही सालों दर साल इंसान ऐसे ही परेशान रहा है बहुत सारी खुशबुओं के चलते। बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी। मुझे भी अपने अंदर से बहुत सारी खुशबू आती हैं, मैं एंजॉय करता हूँ। मैं बचपन में ही समझ गया था, खुशबू के पीछे नहीं भागना, खुशबू आ रही है ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छी चीज़ फील हो रही है, वो फीलिंग इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी चीज़ फील हो रही है तो अच्छा फील करो ना यार। मैं उसकी तलाश में इधर उधर भागता रहूं और अपना समय वेस्ट करता रहूं और नतीजा कुछ मिलना नहीं। मिल भी जाएगा वो खुशबू का सोर्स तो क्या होगा, क्या बदल जाएगा? क्या खुशबू ज़्यादा आने लगेगी या खुशबू चली जाएगी? क्या होगा? सोचिएगा यार, आप भी सोचिएगा। मैंने बहुत सोचा, मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। सबसे अहम सवाल तो अगर मैं देखूं कि यही होता है, अगर सबसे ज़्यादा खुशबू किसकी आती है, हम पूरी ज़िंदगी किसको तलाश रहे हैं? हम खुद को तलाशते हैं। हम अपनी ही खुशबू के पीछे भागते रहते हैं। हम अपनी ही खुशबू को दूसरों में तलाशते रहते हैं कि हम जैसा कोई मिल जाए, जो हम जैसा होगा उससे हम दोस्ती कर लेंगे, जो हम जैसा होगा हम उससे मोहब्बत कर लेंगे, जो हम जैसा होगा बस उसके साथ पूरी ज़िंदगी काट लेंगे। हम जैसा, खुद जैसा।
पूरी ज़िंदगी खुद को तलाश कर रहे हैं हम दूसरों में, नहीं मिलेगा, खुद में है। और ये कहानी सुन के सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी वो खुद से दोस्ती कर ली, और वो दोस्ती आज तक बरकरार है। और उस दोस्ती के चलते आज मैं अपने आप को कह पाता हूं कि मैं कहीं पहुंच पाया हूं, सिर्फ उसी दोस्ती के चलते। क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरी भी ज़िंदगी में तलाश मैं खुद ही को ढूंढता रहा। दूसरों में भी मैंने कोशिश करी, जो थोड़ा बहुत मेरे मेंटल स्टेट का मिला, मुझे वो आदमी बड़ा अच्छा लगा, वो शख्स बहुत पसंद आया मुझे जो मेरे मेंटल स्टेट का था। यानी मैं ढूंढ तो खुद ही को रहा था ना यार। और ऐसा ही हम सब कर रहे हैं, खुद को ढूंढ रहे हैं दूसरों में। दूसरों में नहीं मिलेगा। लिख लो, आज लिख लो, कुछ पार्ट मिल सकता है दूसरों में, सब कुछ नहीं मिल सकता। अक्सर आपने सुना होगा, मोहब्बत हुई, शुरू शुरू में इंसान बहुत पसंद आया, दूर रहा, पसंद आया, जब साथ रहना शुरू किया तो फिर उसकी कमियां देखनी शुरू कर दी। अक्सर मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है इसी कारण की वजह से, क्योंकि शुरू में तो खुद के जैसे लगा, बिल्कुल वाइब्स मैच हो गई, मेंटल स्टेट मैच हो गया, सब कुछ मैच हो गया, ऐसा लगा बस ही इज़ द परफेक्ट वन और या शी इज़ द परफेक्ट वन, यही चाहिए था बस। फिर धीरे धीरे पता लगा नहीं यार, ये वो तो है नहीं, ये तो बदल गया। वो बदला नहीं यार, वो है, तुम मैं हूं। तो मैं अपने आप को कहीं भी तलाश करूं, मैं अपने आप को नहीं ढूंढ पाऊंगा। मुझे अगर अपने आप को तलाश करना है तो मुझे खुद में तलाश करना पड़ेगा। अगर मुझे मुझ जैसा दोस्त चाहिए तो मुझे मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी, खुद से दोस्ती करनी पड़ेगी। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहे, गौतम बुद्ध जैसे खुद की तलाश में निकले, उन्होंने खुद को पा लिया, और खुद को पा लिया तो बहुत कुछ पा लिया। सब कुछ अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं है। हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं अपने आप से बात करता था तो मैं अपनी पीठ थपथपाता था खुद। आप कहोगे अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा था। हाँ, बहुत बार मैंने ये बात महसूस करी कि यार इरफान, तू ऐसा कैसे सोच सकता है, ये सब तेरे अंदर कहाँ है, कैसे है, कहाँ मिला। बहुत बार अपने आप से सवाल किए तो समझ में आया कि हम सब में एक मैग्नेट है जो बहुत अट्रैक्ट करती है, अपने आप चाहे अनचाहे चीज़ों को ग्रैब करती रहती है, अंदर रखती रहती है। हम फिल्टर नहीं करते। हम अपने आप में खुद को अगर समझना शुरू करें तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े अहम सवालों के, जिनके मैं देखता हूं कि सालों दर सालों जिनके जवाब आज भी लोग तलाशने में लगे हुए हैं। ब्लाइंडली इसको सुन रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, मगर खुद को नहीं सुन रहे हैं। खुद को बिल्कुल कान बंद किए हुए हैं, आंख बंद की हुई है, दिमाग बंद किया हुआ है। और दिमाग बंद करने के बाद हम सोच रहे हैं कि भाई हमें वो चीज़ बाहर मिल जाए, कोई ला के दे। मेहनत नहीं करनी है, कोई बिल्कुल तैयार चीज़ हमें बता दे। तैयार कुछ नहीं है यार, मेहनत करनी पड़ती है। खाना अगर कोई मुंह में डाल भी दे तो चबाना तो खुद ही पड़ेगा ना यार। सेम एज विद नॉलेज, मैं जो मानता हूँ कि कोई आपको नॉलेज दे भी दे, जब तक आपने उसको मंथन नहीं किया, जब तक आपने उसको अपने जहन में बहुत ज़ोर दे के सोचा नहीं है, क्योंकि हर किसी की सोच बहुत डिफरेंट होती है, जब तक आपने सोचा नहीं तो आप समझ लीजिए कि वो ज्ञान कुछ नहीं है, कूड़ा। उसने में उस ज्ञान में आपने मेहनत करी, अपने हिसाब से उसको
समझने की कोशिश करी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से समझने की कोशिश करी, अपने समझ के हिसाब से उसे समझने की कोशिश करी, तो आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। इतने जवाब मिल जाएंगे, जो भी आपके सवाल होंगे आपकी ज़िंदगी में, जो कभी उनके आपको जवाब ना मिले हों, आप अपने अंदर तलाशना, सारे जवाब आपके अंदर है। भाई मुझे आज तक जवाब, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने जितने अपने से सवाल किए वो सारे सवाल मेरे पास धीरे 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 धीरे, वक्त दर वक्त, उम्र दर उम्र, वो मेरे सामने सामने आते रहे। कुछ सवालों के जवाब ज़रूरी नहीं कि आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाए। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर सवाल है तो ये मैं मानता हूँ कि उसका जवाब ज़रूर है। अभी आपको मिला नहीं है, दैट मीन्स आपकी उतनी नॉलेज नहीं है, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं रोक रखा है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, नर्सरी में ABCD सीखते हैं और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेंटेंसेस, पास्ट टेंस, ग्रामर और पता नहीं क्या क्या, साइंस वाइंस सब सीख लेते हैं। मगर अगर नर्सरी में ही अगर हम सवाल कर लें PhD लेवल का, तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें PhD करनी पड़ेगी, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, उस क्लास तक पहुँचना पड़ेगा। तो हर सवाल हमारे अंदर है, हर जवाब हमारे अंदर है। सवाल करने की आदत भी नहीं ख़त्म करनी चाहिए और जवाब ढूंढने की आदत भी नहीं ख़त्म करनी चाहिए। तो इस कहानी से मुझे एक अहम सवाल तो ये मिला, उसका जो जवाब मिला कि भाई ढूंढना खुद को है, सब कुछ खुद के अंदर है। मैंने ये अच्छी आदत अपनाई उसी बचपन में, और आज मैं देख पाता हूँ कि काफ़ी लोगों से मैं बहुत बेहतर हूँ। बहुत सारे सवालों के जवाब मैं ले चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों के सामने हूँ। जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि जितना भी सीखा है ना, सब देने आया हूँ यार। और बहुत पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करूँगा, जो दिल से फील किया, जो महसूस किया मैंने ज़िंदगी में, वही सब बताऊँगा। जो महसूस नहीं किया वो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आज भी महसूस करने से बाकी हो सकती हैं। आज भी मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। ज़िंदगी हर रोज़ सिखाती है, हर पल सिखाती है, हर चीज़ से सिखाती है। और मैंने ज़िंदगी की हर चीज़ से सीखने की कोशिश करी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। मैंने छोटी को भी दरकिनार नहीं किया और मैंने बड़ी को भी नहीं किया। ज़रूरी नहीं हर चीज़ बड़ी चीज़ से सीखी जाए, छोटी छोटी अहम चीज़ें आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। इसी बात से मुझे एक बात और समझ में आई। सवाल आया था मेरे जहन में कि हम पैदा क्यों हुए, इसका भी जवाब मिला मुझे। फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे आगे आने वाली वीडियोस में देने हैं, जितने मैंने अपने आप से किए। मुझे नहीं पता आप मुझसे क्या सवाल करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो, और मुझे पता होगा तो मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। तो आप मुझसे फ्री हैं कि कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। अगर उसका जवाब पता होगा तो बिल्कुल दूंगा, नहीं पता होगा तो भी पता करने की कोशिश करूंगा। देखूंगा मेरी नॉलेज में कहाँ तक वो बात पहुँच पाती है, और अगर उस नॉलेज में अगर वो बात हुई तो बिल्कुल मैं इस वीडियो के माध्यम से दोबारा शेयर करूंगा। तो मेरे दोस्तों, कस्तूरी हिरण मत बनो यार। इस वीडियो को बनाने का और इस वीडियो के ज़रिए कोई एक मैसेज पहुंचाने का भी मेरा एक रीज़न यही है कि कस्तूरी हिरण मत बनो यार। तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो, सबसे बेहतर। तो अपने अंदर तलाशो, क्या है, क्या चीज़ है जो तुम्हें बेचैन कर रही है, उसका जवाब भी तुम्हारे अंदर है। दोस्ती खुद से करो सबसे ज़्यादा। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप लिख के रख लो, आप किसी से प्यार नहीं करते। किसी को कुछ देने के लिए आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं मान ही नहीं सकता कि अगर जो चीज़ आपके पास है नहीं वो आप किसी को दे सकते हो। तो अगर आप कुछ दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में किसी को भी, तो आप देखो कि आप एग्जैक्टली दे क्या रहे हो। खुशियां दे रहे हो तो आपके पास वो खुशी होनी चाहिए।
हंसी दे रहे हो तो वो आपके अंदर इतनी खुशी होनी चाहिए। अगर किसी को तकलीफ दे रहे हो तो आपके अंदर वो तकलीफ होगी, लिख लो। तो मेरी इस वीडियो को बनाने की जो पहल है, जो मैंने करी है, वो इसी वजह से है कि मैं लोगों को थोड़ा सा जागरूक कर पाऊँ और उन्हें बता पाऊँ कि गलत दिशा में मत जाओ। किसी की सुनी सुनाई बातों पे एकदम से यकीन मत करो। अपने आप में बहुत सारे सवालों को तलाशो। अगर नॉलेज कम है तो हर चीज़ से सीखने की कोशिश करो। पहले के बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, मगर ज़हीन हुआ करते थे, बहुत समझदार हुआ करते थे। तो पढ़ाई से समझदारी आती है, ये भी ठीक बात है, मगर सिर्फ पढ़ाई से तब समझदारी आती है, ये गलत बात है। पर समझदारी के लिए आपका जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके आसपास इतनी चीज़ें हैं, ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया हुआ है आपके आसपास, और वो आपकी मैग्नेट ग्रैब कर रही है। बस आपको बैठ के उस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है, अपने खुद को एक वक्त देने की ज़रूरत है। आप वो वक्त ज़ाया कर रहे हो इधर उधर अपना दिमाग लगा के। खुद को बिल्कुल आपने साइड किया हुआ है, खुद से मोहब्बत ख़त्म कर दी है, इसलिए मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है। नफ़रत भरते जा रहे हो, इसलिए नफ़रतें आगे फैला रहे हो। खुद से मोहब्बत करनी है तो खुद को मोहब्बतों से भरो। आपके अंदर इतना कुछ है जिससे मोहब्बत की जा सकती है। तो मोहब्बत करते रहो, अपने आप को मोहब्बत से भरते रहो, और आगे इंसानियत के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए उस मोहब्बतों को फैलाते रहो। कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।